आत्मा हूँ। तो जिधर देखो कैसा कान में पहनी रहे तुम, ये नहीं देखना, कैसा गला में क्या सोना पहनी, ये नहीं देखना, क्या देखना, आत्मा। क्या देखना है, आत्मा। आंखों में हमेशा कौन सी दृष्टि रहे, आत्मा आत्मिक दृष्टि। जब आत्मा का अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, आपकी आत्मा आपको दिखने लगेगी, अनुभव होने लगेगी, तो आपको हल्कापन अनुभव होने लगेगा। तो अपन ज्ञान में आए किस लिए, इधर आते हैं हम किस लिए, शिव बाबा के बने किस लिए, तो शिव बाबा से आनंद की प्राप्ति करने के लिए, 21 जन्म का राजभाग पाने के लिए। तो अभी हमको आत्मक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। जब ऐसा अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, तब जाकर के आपको परम पिता परमात्मा, जो सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, जो निरंतर 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 सुख शांति बरसा रहा है, दे रहा है, सुख भी दे रहा है, शांति भी दे रहा है, आनंद भी दे रहा है, प्रेम भी दे रहा है, तो वो हम ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम देहाभिमान में हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में हैं, है ना। शरीर का अभिमान है, मैं फलानी हूँ, मेरा नाम फलाना है, मेरा घर फलानी जगह है ना, मेरा यहाँ पर खेत है, मेरी भैंस है, तो इसी में मतलब सारा दिन रात इसी में लगे रहते हैं। तो इसीलिए तो इसको भले कर्म शरीर से करो, उधर निर्वाह अर्थ, लेकिन अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं हूँ आत्मा। जब आत्मा का अभ्यास परिपक्व हो जाएगा, तो परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे ना। क्योंकि परमात्मा आपके पास आटो प्रहर आ रहे हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सभी दादियां फरिश्ता रूप में आपके घर में 8 बार आते हैं। 24 घंटे में कितने बार आते हैं? 8 बार आते हैं। आते हैं कि नहीं? आते हैं। सच्ची में आते हैं, क्योंकि अभी क्या मिल रहा है? भक्ति का फल। परमात्मा की भक्ति करी, मंदिरों में मूर्तियों में पूजा, तो परमात्मा अभी आपकी सेवा करने आए हैं। तो 8 बार दिन में, 24 घंटा में 8 बार आपके पास आती है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सब दादियां आपके घर में, आप जहाँ सो रहे वहाँ आते, देखते हैं बच्चे तो बिजी है, दूसरी तरफ फोन लगा हुआ है, लाइन बिजी है, तो बोलते आपके बोलते इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। अब मेरा तो मैं आता हूँ, देखता हूँ, रिसीव तो नहीं करते मेरे को। तो जैसे आप आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सभी दादियां फरिश्ता रूप में आपके घर में रोज आती है और आपको दिखने लगेगी। आप कहोगे खुद ही कि दादी आप आ गए, मैं तो आपको बहुत याद कर रही थी, बाबा आप आ गए, तो आपको स्वतः ही वो दिखने लगेगी, है ना जी। क्यों? क्योंकि आप आत्मा बन जाए, प्रकाश स्वरूप बन जाए। हाँ, तो शिव बाबा के साथ हमेशा बाबा की याद में रहे, तो वो आपको दिखाई देने लगेंगे। परमात्मा अभी जैसे बाबा ने मुरली में कहा, देखिए मैं जिस शरीर में था ना, मैं शरीर में था, ब्रह्मा के स्थूल शरीर में मधुबन में था, तो बाबा कहते जो कुछ बच्चे आते मेरे पास तो उन्हीं को मिलता था, है ना। तो अभी तो मैं इस हाड़ मास से के शरीर से मुक्त होके फरिश्ता रूप बन करके, दादियां, हमारे बाबा सब फरिश्ता रूप में इसीलिए बने ताकि हम सब बच्चों के पास आ सके। लेकिन उन वही बच्चे उनको देख सकते, मिल सकते, उनकी पालना, उनकी शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, बाबा का प्यार वही पा सकते हैं जो आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, फरिश्ता रूप में स्थित रहते हैं, चलते फिरते आत्मा समझते हैं। तो आज हम जिंदे हैं, आज हम इस शरीर में जिंदे हैं, तो किसकी वजह से है ना। तो कोरोना काल आया, भूकंप आया, कितनी आपदाएं आई, कितने हमारे संगी साथी रिश्तेदार शरीर छोड़ के गए, लेकिन हम जिंदे हैं तो किसने रखा है? बाबा ने रखा है ना। तो बाबा
जैसे आपको कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। हम तो 1% करते हैं, लेकिन बाबा 100% करते हैं। आप ज्ञान में नहीं थे, ज्ञान में आप नहीं थे, आप छोटे बच्चे थे, तब से बाबा आपको संभाल करते हैं ना। किसी न किसी मनुष्य के द्वारा कहो, किसी ने माँ बाप या कोई भी भाई बहन किसी के भी द्वारा भगवान हम बच्चों को हर विघ्न हर परिस्थिति से बचा रहे कि नहीं बचा रहे, बचा रहे कि नहीं बचा रहे। तो आप जब बाबा को नहीं जानते थे तब भी बाबा आपको जानते थे, जानते थे कि नहीं। तो कैसे बाबा ने आपको इस केज में भेजा, किस लिए, किस लिए भेजा केज में आपको। हाँ, तो कि मेरे फरिश्ता बच्चे केज में जाओ तो ये केज की आत्माओं का, इन सभी आसपास के सभी आत्माओं का उद्धार करो, उसको मेरा परिचय दो, परमात्मा से मिलन कराओ। तो इस सेवा अर्थ किस लिए, किस लिए सेवा, सेवा अर्थ, इन आत्माओं की सेवा अर्थ बाबा ने आपको यहाँ भेजा है। किसने भेजा, बाबा। तो बाबा जैसे बाबा के लिए बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं, तो जैसे ब्रह्मा बाबा अंतिम समय में थे